हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। आप लोगों को ये चैप्टर मैम ने करवाया होगा, उसका रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। तो होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसके कुछ टॉपिक जो रिमेनिंग थे, जैसे फर्स्ट है सेपरेशंस ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। तो उनके लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ये मेथड बहुत इजी हैं, समझने वाले हैं। एक और बात मेरी ध्यान में रखना, ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे जी ओनली फिफ्थ क्लास के लिए ही है, छोटे बच्चों के लिए ही है जी। तो उस अकॉर्डिंग ही मैं इनको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। जहाँ पे सेंडिमेंटेशन फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है, सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन मेथड होता है जो मतलब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर होता है। हमारे पास क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। ध्यान में रखिए, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर कौन सा लेते हैं आप लोग। जैसे सपोज कर लीजिए आपने क्या कर लिया, आपके पास वाटर था। क्या था, वाटर। तो वाटर में आप लोगों ने क्या कर दी, सैंड डिसॉल्व कर दी। वाटर में आप लोगों ने सैंड डिसॉल्व कर दी। तो सैंड है जो वो वाटर में डिसॉल्व होने वाली नहीं है। आप लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है, आप लोग करके भी देख सकते हो। जो सैंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होने वाली है। तो सैंड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फर्स्टली क्या होता है, जो आपकी सैंड होती है वो वाटर में पूरी तरह बिखर जाती है। वाटर में पूरी तरह बिखर जाती है, पूरे वाटर में फैल जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम हम उसको विदाउट डिस्टर्बिंग रखते हैं। तो क्या होता है, तो जो आपकी सैंड है वो नीचे बैठ जाती है। सैंड क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। और जो आपका क्लियर वाटर था वो ऊपर रह जाता है। आपका जो क्लियर वाटर था वो ऊपर रह जाता है। तो देखिए, जो नीचे सैंड बैठ जाती है, सैंड जो नीचे बैठ गई, अब कोई भी सॉलिड पार्टिकल थे सैंड में, वो क्या हो गए, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर मतलब बॉटम, जो कंटेनर था हमारा जिसमें हमने मिक्स किया है उसको, उसके बॉटम के नीचे क्या हो गए, सेटल हो गए। उसके बॉटम पे सेटल हो गए वो। तो जो नीचे सेटल हो जाते हैं पार्टिकल्स, उनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स पार्टिकल बोलते हैं। और जो ऊपर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन रह जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर सुपरटेंट लिक्विड। कौन सा आता है, सुपरटेंट लिक्विड, इसको बोलते हैं सुपरटेंट लिक्विड। मैं जहां पे लिख देता हूं, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, सुपरटेंट लिक्विड। तो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सेंडिमेंटेशन क्या होता है। हमारे पास क्या था, मिक्सचर था किसका, सैंड और वाटर का। सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर का मिक्सचर था हमारे पास। उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब 1 आवर 2 आवर उसको पड़ा रहने दिया। उसके बाद क्या होता है, जो उसमें हैवी पार्टिकल थे, सैंड वगैरह थी, सैंड में जो भी सॉलिड पार्टिकल थे, वाटर में जो मिक्स थे, वो कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाते हैं। और जो पार्टिकल नीचे बैठ गए उनको हम लोग बोलते हैं सेंडिमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेंडिमेंट्स। और जो ऊपर क्लियर सॉल्यूशन बचता है उसको बोलते हैं सुपरटेंट लिक्विड। कौन सा लिक्विड, सुपरटेंट लिक्विड। तो ये है हमारा सेंडिमेंटेशन। क्या है ये हमारा सेंडिमेंटेशन। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीकंटेशन। कौन सा मेथड आ गया हमारे पास, डीकंटेशन। तो ये मेथड कौन सा होता है, ये भी सेम प्रोसीजर ही है। जैसे हमने क्या किया, हमने मिक्स कर दिया था, जो आपके सेंडिमेंट्स थे वो नीचे बैठ गए और क्लियर सॉल्यूशन था जो वो ऊपर रह गया था। अब क्या करते हैं, जो क्लियर सॉल्यूशन होता है उसको पोर कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं, मतलब इसको सेपरेट कर लेते हैं इस सेंडिमेंट से। इस सेंडिमेंट से इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग। विदाउट डिस्टर्बिंग
तो इस मेथड को मतलब जो क्लियर सॉल्यूशन है, क्लियर वाटर है, उसको सेंटीमेंट्स से सेपरेट करना, उसको सेंटीमेंट्स से सेपरेट करना, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकंटेशन। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकंटेशन। आई बात समझ में? तो देखिए क्या था उसमें, जो जस्ट आपके सेंटीमेंट्स थे, सॉलिड पार्टिकल थे, वो नीचे बैठ जाते हैं, वो कौन सा मेथड था, सेडिमेंटेशन। अब जो आपका क्लियर वाटर था, ट्रांसपेरेंट वाटर था, वो ऊपर रह जाता है, उसको सेपरेट करने को, उसको इन सेंडिमेंट से सेपरेट करने को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकंटेशन। क्या बोलते हैं, डिकंटेशन। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, फिल्ट्रेशन मेथड है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन मतलब हमारे पास सॉलिड में से लिक्विड में से सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल, सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल को क्या करना, सेपरेट करना, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ध्यान में आई आपके बात, लिक्विड से सॉलिड इनसॉल्युबल पार्ट्स को, इनसॉल्युबल पार्टिकल को क्या करना, सेपरेट करना, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास फिल्टर होता है, एक फिल्टर पेपर होता है, वो फिल्टर का काम करता है, मतलब लिक्विड को सॉलिड पार्टिकल से सेपरेट करने का काम करता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। जैसे मेरे पास क्या है, जो ये था हमारे पास सेडिमेंटेशन था, डिकंटेशन था, ये हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड के साथ भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड के साथ बड़ा इजी होने वाला है। मैं आपको आपकी डेली लाइफ की एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, घर में चाय बनाते हो, चाय बनाते हो तो उसमें आप लोग क्या डालते हो, शुगर डालते हो, और क्या डालते हो, चाय डालते हो, चाय पत्ती डालते हो। तो जो शुगर थी वो तो क्या हो जाती है, हीट होने के साथ, वाटर जब हीट होता है उसके साथ शुगर तो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जो आपकी चाय होती है, मतलब चाय पत्ती होती है, तो वो क्या करती है, मतलब अपना जो उसने कंटेंट देना होता है वाटर को और शुगर को, मतलब मिक्स होना होता है, जितना उसने मिक्स होना होता है वो उतना मिक्स हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी रेजिड्यू बच जाती है, मतलब वो सॉलिड पार्टिकल के रूप में बच जाती है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसके साथ करते हैं, आप लोग के पास क्या होती है, एक फिल्टर होता है जिसको आप लोग चाय पुन्नी बोलते हो, चाय पुन्नी बोलते हो, तो उसके साथ आप लोग उसको सेपरेट करते हो। तो वो होता है आपका फिल्ट्रेशन मेथड, मतलब आपने एक फिल्टर के साथ क्या किया, उसको सेपरेट किया। तो वो एक वायर गॉज होती है, जो आपकी चाय चाय पुन्नी होती है, उसको वायर गॉज भी बोल देते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन मेथड है ये डिपेंड करता है हमारे पास, मतलब कैसे पार्टिकल को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स का साइज कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फिल्टर है उस फिल्टर को यूज करते हैं। जैसे दुपट्टा होता है, तो वो भी एक फिल्टर का काम करता है। तो आपके स्कूल की लैब में एक पेपर होता है, स्पेशल टाइप का पेपर होता है, उसको फिल्टर पेपर बोल देते हैं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो वायर गॉज होती है, वो भी क्या है, एक फिल्टर पेपर है। तो आप लोग घर में क्या करते हो, आप जब चपाती वगैरह बनाते हो, मतलब आटा वगैरह बनाते हो, फ्लोर को क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, तो आपके पास एक छालनी होती है, उसको भी फिल्टर बोल देते हैं, फिल्टर बोल सकते हैं। तो वो मेथड सीविंग होता है वैसे तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, फिल्टर बोल सकते हो। मतलब डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर कि कैसे पार्टिकल्स का साइज कैसा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा फिल्टर है उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना फिल्टर लेते हैं। तो बात समझ में आई। तो सबसे इजी मेथड है फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, कंपोजिशन ऑफ एयर। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ एयर। तो आप लोगों को मालूम है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। जो एयर है वो अलग अलग टाइप की गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। तो एयर में क्या है, बहुत सी गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब नंबर ऑफ गैसेस हैं। तो उनका हम लोग एक पाई चार्ट बना के देखते हैं। तो एयर में जो सबसे ज्यादा गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है,
वो कौन सी है आपको मालूम है, 78% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। और उसके बाद सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, उसके बाद कौन सी गैस है आपके पास सबसे ज्यादा, वो है आपके पास ऑक्सीजन। कितनी है, 21%। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। कितनी है, 21%। और ये जो दूसरी बच गई आपके पास, ये पोर्शन बच गया, ये अदर गैसेस है, मतलब इसमें जो बाकी की रिमेनिंग गैसेस है वो सारी है, वो कितनी है, वो है आपके पास 1%। 1% आपके पास क्या है, रिमेनिंग गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो हाइड्रोजन है, मतलब जो भी गैसेस बची हैं उनकी सभी की क्वांटिटी कितनी है, 1% है। तो ये है आपकी कंपोजिशन ऑफ एयर, ये इसका पाई चार्ट है, कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर में जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन कितनी है। 21% किसकी है, ऑक्सीजन की। किसकी है, ऑक्सीजन। और 78% कौन सी है, नाइट्रोजन। और 1% कौन सी है, अदर गैसेस। कौन सी है, अदर। अदर का मतलब जितनी भी रिमेनिंग है, इनके अलावा जितनी भी रिमेनिंग गैसेस है वो कितनी है, टोटल 1%। तो ये था आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपका एक टॉपिक है विंड, मॉनसून विंड। इससे पहले एक और टॉपिक आता है, वो आता है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या होती है। तो जैसे उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विंड। विंड क्या होती है, तो जो हमारे पास एयर है, एयर क्या करती है, ब्लो करती है। मूविंग एयर, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होती है आपकी, विंड मूविंग, और जब ब्लोइंग बोल सकते हो, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो इसको विंड बोलते हैं। जो विंड होती है एक्चुअली मतलब प्लीसेंट एयर। प्लीसेंट मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हमको, जो हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, हमको मतलब राहत महसूस करवाती है, हमको लगता है कि ये एयर क्या है हमारे लिए यूजफुल है, उसको बोलते हैं विंड। उसको क्या बोलते हैं, विंड। प्लीजेंट एयर इज कॉल्ड विंड। या ऐसे बोल सकते हो, मूविंग और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब विंड की मतलब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, आप लोगों को मालूम है एयर क्या है, विंड क्या है, एक्चुअल में एयर ही है। तो जो आपकी एयर की लगा लो, विंड की लगा लो, स्पीड कम ज्यादा होती रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो विंड की क्या है स्पीड है वो कम ज्यादा होती रहती है, कभी कम हो जाती है, मतलब कभी ज्यादा हो जाती है। तो जब विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, स्ट्रॉम आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम बोलते हैं। जिसके साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे आपका क्या होता है, डिफोरेस्टेशन हो जाती है प्लांट्स की, मतलब वो प्लांट्स हैं जो वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एनिमल्स डैमेज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। जिसके साथ क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टीज का बोल लो और लिविंग लाइफ का क्या होता है, बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, डेथ वगैरह हो जाती है लिविंग लाइफ की। तो वो होती है हमारे पास स्ट्रॉम। स्ट्रॉम क्या होती है, जब क्या हो जाती है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको स्ट्रॉम बोल देते हैं। तो ये विंड था हमारे पास। तो विंड के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो टॉपिक अच्छा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखना, वो बहुत अच्छा डिटेल में मैंने करवाया है, इसीलिए मैं उसको इसके साथ नहीं करवा रहा हूँ। मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग मेरे पेज पे मेरे चैनल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। मेरा चैनल ओपन करके उस पर मैंने लिखा हुआ है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो देख लेना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉनसून विंड। जो विंड होती है वो दो टाइप की होती है, उसकी टाइप्स हैं, जो मतलब विंड की टाइप्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। विंड के बाद हमारे पास आता है मॉनसून विंड। मॉनसून विंड क्या होती है, कौन सी आ गई हमारे पास, मॉनसून विंड। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं।
जो हमारा आप लोगों को मालूम है, भारत भारत की जो जलवायु है वो क्या है, गर्म है। भारत की जलवायु गर्म है। तो मतलब गर्म होने के कारण, तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि जो हमारा भारत है उसको मतलब तीन तरफ से क्या किया हुआ है, समंदर ने, ओशंस ने सराउंड किया हुआ है। ये आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, एसएसटी में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि जो इंडिया है, इंडिया इज सराउंडेड बाय द ओशन। इंडिया इज सराउंडेड फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ ओशंस, सीज बोल सकते हो आप लोग। मतलब इंडिया को तीन तरफ से ओशन और ओशंस और समुद्रों ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो कौन कौन से ओशंस है मैं वो भी बता देता हूँ। इंडियन ओशंस है, एक तरफ क्या है इंडियन ओशन बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या है अरबियन सीज है, क्या है अरबियन सीज है, एक साइड क्या है वे ऑफ बंगाल। कौन कौन से हैं, इंडियन ओशंस, इंडियन ओशंस, दूसरी तरफ क्या है बे ऑफ बंगाल, और तीसरी तरफ क्या है अरबियन सीज। तो ये तीन ओशंस और सीज बोल सकते हो आप लोग, इन्होंने इंडिया को सराउंड किया हुआ है तीन तरफ से। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए। तो भारत में क्या होता है, जो मॉनसून विंड है, मॉनसून विंड कहां से आती है, अरब महासागर, कहां से अरब महासागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर इंडियन ओशन, अरब महासागर अरबियन सीज। अरबियन सीज को क्या बोलते हैं, अरब महासागर। तो भारत में जो मॉनसून विंड आती है वो हिंद महासागर और अरब महासागर से आती है। तो जब वो भारत में एंटर करती है हिंद महासागर से और अरब महासागर से, तो फर्स्ट वो क्या करती हैं, भारत के साउथ में, भारत के साउथ में दक्षिण पश्चिमी घाट के साथ क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट के साथ क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, मतलब उसके साथ आकर टकरा जाती हैं। बात समझ में आई, कहां से, अरब महासागर से और हिंद महासागर से, मतलब इंडियन ओशन से और अरबियन सी से मॉनसून विंड आती हैं। और वो क्या करती हैं, मॉनसून विंड होती हैं जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, क्लाउड लेके आती हैं, मतलब क्लाउड की फॉर्मेशन करके आती हैं। और भारत के साउथ में, भारत के साउथ में क्या होता है, घाट्स हैं बड़ी बड़ी, मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, चट्टाने बोल सकते हो, जिनको आप लोग पहाड़ बोलते हो, ठीक है। तो उन रेंज के साथ, वो उन घाट के साथ क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के साथ मतलब सबसे पहले भारत में जो बारिश होती है कहां पे होती है, केरल में। भारत के साउथ में होती है, दक्षिण में होती है, किस राज्य में होती है, केरल में। उसके बाद जो बची हुई मॉनसून विंड होती है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है, मूव करती है टूवर्ड द नॉर्थ, टूवर्ड द नॉर्थ, मतलब उसने हिमालय की ओर जाना होता है। किधर जाना होता है, उसने हिमालय की ओर जाना होता है। तो उसके बाद वो जाते जाते क्या करती हैं, पूरे भारत में वर्षा करती हैं, पूरे भारत में वर्षा करती हैं। तो उसको बोलते हैं मॉनसून विंड। तो मॉनसून विंड होती है जो कब, उसका टाइम कब से कब होता है, मतलब वो मई से स्टार्ट होती हैं और कहां तक चलती हैं, सितंबर के लास्ट तक चलती हैं, सितंबर के लास्ट तक। मई के लास्ट में स्टार्ट होती हैं और सितंबर के लास्ट तक ये चलती है। मतलब भारत में मई के लास्ट से जो बारिश का मौसम है वो स्टार्ट हो जाता है और सितंबर के लास्ट तक चलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर मॉनसून। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर मॉनसून। ये कौन सी मॉनसून होती है, समर मॉनसून। इसको समर मॉनसून भी बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आती है विंटर मॉनसून। कौन सी आती है, विंटर मॉनसून। उसमें उल्ट हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उल्ट हो जाता है।
तो वो जो मतलब सेशन या सीजन चलता है वो मतलब लैंड से, मैदान से, जो हम लोग का इलाका है ना, हम लोग किस इलाके में हैं, हम लोग मैदानी इलाके में हैं, हम लोग किस इलाके में हैं, मैदानी इलाके में बैठे हैं हम लोग। तो जो विंटर चलती है, विंटर मानसून चलती है, वो मैदान से मतलब जहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। उस टाइम जो हवाएं चलती हैं वो मतलब नॉर्थ से कहां तक चलती हैं, साउथ की ओर चलती हैं। तो वो सीजन होता है विंटर मानसून। तो उसका सेशन कब से कब तक होता है, वो चलती है अक्टूबर से नवंबर तक। कहां से, अक्टूबर टू नवंबर, इनको बोलते हैं विंटर, विंटर मॉनसून, जो होती है विंटर मॉनसून। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा जी। तो ये जो चलती है मई टू सितंबर, इसको हम लोग बोलते थे समर मॉनसून। वो कैसे चलती है आप लोगों को पता है अच्छी तरह कि गर्मी में हम लोगों ने, मैंने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में वाटर की एक प्रॉपर्टी करवाई है कि जो वाटर होता है मतलब वो लैंड से पहले क्या, लैंड है जो वाटर से पहले क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। लैंड क्या हो जाती है वाटर से पहले गर्म हो जाती है। तो जिसके कारण ये सारा सर्कल चलता है, जिसके कारण ये सारा सर्कल चलता है। तो उसमें भी आप लोगों को जब आप लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखोगे उसमें भी आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, जिसके कारण ये सारा सर्कल चलता है। तो होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोग जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखोगे तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। होप आपको जहीं तक जितना मैंने करवाया है बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके देखना, एक दो बार ज्यादा देखना, तो आप लोगों को पूरा अच्छा समझ में आएगा। ये 5th क्लास के लिए है। 5th क्लास के बच्चों का लेवल जितना होता है मैंने उससे ज्यादा करवाने की कोशिश की है थोड़ा सा, और डिटेल में करवाने की कोशिश की है। होप आप लोग को अच्छा जो समझ में भी आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोल्स ऑफ वेंटिलेटर। क्या है रोल्स ऑफ वेंटिलेटर? पहले तो वेंटिलेटर होते क्या हैं, वेंटिलेटर होते क्या हैं? जैसे आपका क्या है, घर है, आपका घर है जी, सपोज कर लीजिए। तो घर के ऊपर बिल्कुल क्या बना होता है, आपने खाली स्पेस छोड़ी होती है, ऐसे स्क्वायर टाइप लगा लो, राउंड लगा लो। तो नीचे की दीवार में भी आप लोगों ने स्पेस छोड़ी होती है, छोड़ी होती है ना, देख लेना आप, चेक कर लेना। तो जो ऊपर स्पेस छोड़ी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेंटिलेटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वेंटिलेटर। जो नीचे स्पेस छोड़ी होती है उनको हम लोग बोलते हैं विंडोज, उनको हम लोग बोलते हैं विंडोज। तो ये जो वेंटिलेटर है और विंडोज है, ये स्पेस मतलब छोड़ने का कारण ऐसे नहीं होता कि हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दी, ठीक है, डेकोरेशन के लिए छोड़ दी। इनका ऐसा कोई पर्पज नहीं होता, इनके पीछे लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है, जब हम लोग किसी रूम में हैं हम लोग एक रूम में हैं, उस रूम में मतलब बहुत से लोग हैं, लगा लो 8-10 मेंबर हैं हमारी फैमिली के। तो आप लोगों को मालूम है जब हम लोग सांस क्रिया करते हैं उसके दौरान हम लोग कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब वो एक क्या होती है, गर्म होती है। जब हम लोग सांस क्रिया के दौरान बाहर निकालते हैं ना तो हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी में से रिलीज करते हैं, जिसके साथ जो हमारा पूरा रूम होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब उसमें जो एयर थी वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। अगर आपके घर में उस रूम में वेंटिलेटर नहीं है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके साथ मतलब कुछ पर्सन्स को क्या होती है, इरिटेशन होने लगती है, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस टेम्परेचर में। तो उस टेम्परेचर को मतलब कम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमारे घर में जो रूम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, वेंटिलेटर होते हैं, जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं। उसके साथ हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब हवा गर्म हो जाती है। तो आप लोगों को मालूम है जब हवा गर्म हो जाती है तो वो राइज करती है अपवर्ड, कहाँ मूव करती है, अपवर्ड। तो वो मतलब हीट अप एयर रिलीज हो जाती है इन वेंटिलेटर्स के थ्रू।
क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बाहर चली जाती है इन वेंटिलेटर्स के थ्रू, क्योंकि वो गर्म हो जाती है, गर्म होके ऊपर उठती है, ऊपर उठ के वो क्या हो जाती है वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चली जाती है। और जहां वाली जो एयर थी वो गर्म होके ऊपर चली गई और इसकी जगह नीचे से फिर ठंडी एयर आई, उसने उसकी जगह ले ली, जिसके साथ जो रूम का टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। थोड़े टाइम बाद ये गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है, इसकी जगह फिर न्यू आ जाती है। तो ऐसे सर्कल चलता रहता है। मतलब इसका जो वेंटिलेटर्स का रोल है ऐसे होता है, मतलब जो हॉट एयर होती है, जो मतलब रूम का टेम्परेचर होता है उसको नीचे करना और हॉट एयर्स को रूम से बाहर निकालना। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये हमारा जो चैप्टर था सॉलिड लिक्विड गैस, इसके जो रिमेनिंग पोर्शन थे वो मैंने करवा दिए, कुछ पोर्शन इसका मैम ने करवाया हुआ है। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो आज के लिए इतना काफी, आपका चैप्टर जहाँ पे डन हो चुका है, समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।